हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। फैसले अब अवाम की असम्बली करेगी। इन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा। KPA और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट ख़त्म हो रही है। मुसल्लह क़ुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। हम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ारिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबा कौम ने इसराइल को तस्लीम न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। वो लाहौर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असम्बली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे। फलस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राएली रियासत को ललकारा है, फलस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। हमारे फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। हम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजगानी में जलसे की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकजई और दीगर रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। PTI जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। GT रोड को संजगानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे को कहना पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। PTI जलसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। GT रोड को संजगानी के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रुवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे को कहना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। PTI जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल। रेस्क्यू 1122 की ऑपरेशनल गाड़ियां सवाबी पहुंच गईं। गाड़ियों में रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स भी शामिल। रेस्क्यू 1122 छुपाने के लिए गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर्स लगा दिए गए। मुमकिन बंद रास्ते खोलने के लिए क्रेन्स, एक्सकवेटर्स, डिजास्टर व्हीकल्स भी तलब। हर जिले से 2-2 गाड़ियां पहुंचाने की सख्ती से हिदायत जारी। दर्जनों बारूदी रेस्क्यू एहलकारों को गाड़ियों के साथ इस्लामाबाद तक जाने की हिदायत। आने वाले असम्बली मेंबरान के काफिलों के साथ भी एम्बुलेंसेज रवाना करने की हिदायत। काफिलों के आगे और पीछे 2-2 एम्बुलेंसेज मौजूद होंगी। रेस्क्यू 1122 एहलकार बमा एम्बुलेंसेज काफिलों के साथ होंगे। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है कि सदर के दस्तखत के बाद नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। मैनेजमेंट कमेटी को इन शराइत बारे आगाह कर दिया गया है जिसके तहत जलसे की इजाज़त होगी। अगर शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वुर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सजा 3 साल तक है। उन्होंने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि PTI को जलसे के NOC में वाज़े लिखा है कि जलसे की इजाज़त किसी वक्त भी ख़त्म की जा सकती है। अभी तक जलसे की इजाज़त है मगर बिल में दी गई शराइत में किसी की खिलाफ वर्जी हुई तो इजाज़त कैंसिल हो जाएगी। गैर कानूनी अमल के नतीजे में जलसे के शुरका को सजा भी हो सकती है। जो परमिशन दी गई है जी वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और उस मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल वो बता दिया गया है, इन राइटिंग दे दिया गया है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको जलसे की परमिशन है। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होगी तो दिस जलसा विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल असेंबली। और जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो ये जो नया एक्ट आया है इसके सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है। वो चाहे कोई बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई मैनेजमेंट कमेटी है, उन दोनों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है। जलसे का जो NOC दिया गया है उसमें क्लियर कट ये भी टर्म लिखी गई है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ द सिचुएशन अराइजेस वो जलसे की परमिशन कैंसिल हो सकती है। तो एज वी स्पीक नाउ जलसे की परमिशन इंटैक्ट है, हाउएवर विद 40 टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस जो 40 कंडीशंस है कोई भी टर्म एंड कंडीशन वायलेट होगी तो ये जलसा का जो जलसे की परमिशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगी, खत्म होगी, कैंसिल होगी।
और ये जलसे के जो शुरका हैं वो एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो जाएंगे। जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो अगेन ये जो एक्ट नया आया है इसके सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि व्हाट एक्शन अगेंस्ट द मेंबर हु इज पार्टिसिपेटिंग इन एन अनलॉफुल असेंबली, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है। अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई भी करेगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। परवेज़ इलाही को PTI का सदर बनाया गया मगर वो खामोश हैं। सहाफ़ी का शाह महमूद कुरैशी से सवाल। अडियाला में परवेज़ इलाही में और मैं इकट्ठे थे, उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। चौधरी परवेज़ इलाही ने अगर PTI को छोड़ना होता तो वो कब के छोड़ चुके होते। चौधरी परवेज़ इलाही बानी PTI के साथ खड़े रहे और मुसीबतें भी बर्दाश्त की। परवेज़ इलाही को गुज़िश्ता साल मनी लॉन्ड्रिंग और तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज़ इलाही को रवां साल मई में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया।